हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह.com। सो हम इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफिक डिविजन्स कर रहे हैं। फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हमने सेकंड डिवीजन जो है नदर्न प्लेन्स स्टार्ट की थी। नदर्न प्लेन्स में हमने रिलीफ फीचर्स को डिस्कस किया था सो फार। तो रिलीफ फीचर्स में आई हैड टोल्ड यू कि 4 तरह के रीजन्स होते हैं, दैट इज़ बाबर, तराई, बांगर एंड खादर, जिसमें मैंने आपको एक कोड वर्ड दिया था, बाबर तेरी बहन कहाँ, है ना। तो वो हमने डिस्कस किए थे कि क्या क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, कौन से रीजन्स जो हैं वो फर्टाइल हैं, कौन से रीजन फर्टाइल नहीं हैं। सो आज जो है वो हम एक्चुअल में डिस्कस करेंगे कि जो ये रीजन्स हैं, जो बाबर हो गया, तराई हो गया, खादर हो गया, बांगर है, इनका पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की फिजियोग्राफी देखें तो उसमें क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे ये एक्चुअल में लाई करते हैं। राइट, हमने फुटहिल्स ऑफ शिवालिक्स में तो बोल दिया कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से पहले बाबर आता है, ठीक है, फिर तराई रीजन आता है, फिर उसके बाद बांगड़ आता है, फिर खादर आता है। फिर खादर जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं ये एरियाज़, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हम नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात करें तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को हम बेसिकली अगर स्टडी करना है तो इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला हिस्सा है दैट इज़ पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स। इसमें रफली मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। मैं एक तरफ हो जाती हूँ अभी। पंजाब एंड हरियाणा प्लेस और प्लेन्स। दूसरा जो है दैट इज राजस्थान प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स। तीसरा जो है दैट इज गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स जो है ये फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, अपर गंगा प्लेन्स, मिडल गंगा प्लेन्स एंड लोअर गंगा प्लेन्स। हमें इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बट हल्का सा जो इसके टोपोग्राफिक फीचर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। देन लास्ट इज असम प्लेन्स और दी ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ठीक है, तो ये आप एक तरफ देख सकते हो, ये पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, यहाँ पे रफली सा मैंने एक आइडिया आपको दे दिया। ये राजस्थान प्लेन्स यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये अपर गंगा, मिडल गंगा एंड लोअर गंगा प्लेन्स, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया, ये जो एरिया है दैट इज गंगा प्लेन्स हैं ये, ठीक है। ये सारा का सारा एरिया जो है ये गंगा प्लेन्स हैं। देन उसके बाद द लास्ट वन इज ब्रह्मपुत्रा और दी असम प्लेन्स। अब हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स की। जो पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स हैं, पंजाब जो है इसको पंजाब क्यों बोलते हैं? पंज आब, इसका वर्ड जो मतलब बनता है दैट इज पंज प्लस आब। आब का मतलब होता है रिवर और पंज का मतलब, ये पंजाबी का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है 5। तो 5 रिवर्स, बिकॉज पंजाब इज ड्रेन्ड बाय 5 रिवर्स दैट इज रावी, ब्यास, सतलुज, चनाब एंड झेलम। सो पंजाब को जो है वो पंजाब, अभी तो पूरे के पूरे आपको पता है रिवर्स नहीं है, सारे 2.5 रिवर्स ही रह गए हैं पंजाब में आफ्टर पार्टीशन। बट एक टाइम था जब इसको जो है वो, इसको सप्त सिंधु भी बोला जाता था पहले, क्योंकि 7 रिवर्स माने जाते थे, जिसमें एक इंदस भी था। राइट, तो ये पंजाब जो है 5 रिवर्स, बिकॉज इट इज़ ड्रेन्ड बाय 5 रिवर्स। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स हैं, जो पंजाब प्लेन्स हैं स्पेशली, ये सारा का सारा एरिया जो है ये दोआब वाला एरिया है। तो दोआब वाला एरिया होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। अब ये दोआब क्या होता है? काफ़ी जनों को वैसे पता होगा, बट फिर भी आपको पता, मैं हमेशा मान के चलती हूँ कि कुछ लोगों को नहीं पता है। तो दोआब 2 वर्ड से बनता है, दैट इज दो आब। दो का मीन्स होता है 2 एंड आब का मीन्स होता है रिवर्स। तो दो रिवर्स के बीच वाला जो एरिया होता है, जैसे ये रिवर है, ये भी रिवर है, तो ये जो एरिया होगा इसको हम बोलेंगे दोआब। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पंजाब की एक खासियत है कि जहाँ पे बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगी जो दोआब्स के बीच में है, यानी कि 2 रिवर्स के बीच में है। अब यहाँ पे जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं? आपको कुछ दोआब याद रखने हैं, जैसे कि सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। ये किसके बीच में है? इंदस और झेलम रिवर के बीच में। राइट, मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट लाइज इन पाकिस्तान। इंदस एंड झेलम के बीच में सिंध सागर दोआब। देन उसके बाद झेलम और चनाब के बीच में आ जाता है आपका छज्ज दोआब, चनाब एंड झेलम।
राइट। देन उसके बाद आ जाता है आपका छज, हाँ रचना, सॉरी रचना दोआब। वैसे इसको ऐसे आप लिख सकते हो क्योंकि रिवर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे इंदस पहले आता है, फिर जेलम आता है, हमने किया भी था है ना, चनाब आता है, देन उसके बाद ब्यास, रावी। तो ऐसे आप लिख सकते हो जेलम एंड चनाब के बीच में, बट अभी मैं आपको कराती हूँ ये याद। रचना, रावी एंड चनाब, ठीक है, ये चनाब आप पहले लिख लो क्योंकि पहले आती है ये। देन उसके बाद आता है आपका बारी दोआब, ब्यास एंड रावी, देन बिस्ट दोआब। ये आपको 5 जो दोआब हैं ये कौन कौन से रिवर के बीच में पड़ते हैं ये आपको ज़रूर याद रखने हैं। तो ब्यास एंड सतलुज के बीच वाला जो दोआब एरिया है उसको हम बोलते हैं बिस्ट दोआब। तो ये याद करना बहुत आसान है। सिंधु और इंदस पहले आपको पता है, और ये जेलम, बस ये आपको याद रखना है इंदस एंड जेलम के बीच में जो एरिया है दैट इज सिंध सागर दोआब। छज CH वाला जो है, CH से चनाब आ गया और J से जेलम आ गया, सो चनाब एंड जेलम के बीच वाला एरिया जो है दैट इज छज दोआब। रचना RA से रावी आ गया और CH से आ गया आपका चनाब, CHNA, तो ये आ गया रावी और चनाब के बीच वाला एरिया रचना दोआब। देन उसके बाद बारी, ये BA आ गया आपका ब्यास और RI आपका आ गया रावी। तो ये बनाने वाले ने भी, नाम रखने वाले सोच के रखा है। सो ब्यास एंड रावी के बीच वाला आ गया बारी दोआब। बिस्ट, ब्यास, BI ब्यास और ST सतलुज, यानी कि बिस्ट दोआब हो गया ब्यास और सतलुज वाला के बीच वाला जो एरिया है वो हो गया बिस्ट दोआब। तो क्योंकि पंजाब जो है ये दोआब्स के बीच में लाई करता है, रिवर्स के बीच में काफ़ी एरिया इनका लाई करता है पंजाब का, तो इसकी वजह से जो है ये काफ़ी फर्टाइल एरिया है। और यहाँ पे पंजाब हरियाणा में आपको मेनली जो खादर है, खादर ज़मीन, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। खादर रिलीफ फीचर जो है वो मिलेगा, जिसको यूपी में खादर बोलते हैं और पंजाब में इसको मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, बेट बोलते हैं। तो क्योंकि दिस रीजन इज़ हाईली फर्टाइल, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में इस रीजन को बहुत ही ज़्यादा सक्सेस भी मिला था। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे इस रीजन का, पंजाब हरियाणा प्लेन्स का एक और टोपोग्राफिकल फीचर है कि यहाँ पे जो सीजनल स्ट्रीम्स होती हैं उसकी वजह से गली इरोजन होता है बहुत ज़्यादा। गली इरोजन की कभी आप नेट पे पिक्चर्स जो है वो ज़रूर सर्च करना। क्या होता है कि जैसे बीच में कई बार खड्डे होते हैं ना, ज़मीन के बीच में छोटे छोटे खड्डे होते हैं, जैसे ये भी ज़मीन है, ये भी ज़मीन है, तो ये मान लो क्रैक सा पड़ा हुआ है ज़मीन के बीच में, तो क्या होगा कि बारिश आएगी तो इसमें के बीच में पानी भर जाएगा। अब फिर बारिश आएगी, फिर पानी भरेगा, फिर पानी भरेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे ये जो खड्डा है ये और ज़्यादा इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज करी जाएगी। तो ये क्या होता है कि ये विड्थ इंक्रीज करते करते ये सीजनल स्ट्रीम बन जाती है कि जब ये बारिश आती है तो ये जो खड्डे हैं ये पानी के साथ भर जाते हैं। तो ऐसे खड्डे जो सीजनल स्ट्रीम्स होते हैं इनको बोलते हैं चोज, CHOS, ठीक है, पंजाबी में इसको चोआ बोल देते हैं, हिंदी में तो चोज इसको बोल देते हैं, लोकली, राइट, लोकल नेम है ये चो। तो सीजनल स्ट्रीम्स यहाँ की टोपोग्राफिकल फीचर है। फिर यहाँ की एक और टोपोग्राफिकल फीचर आपको मिल जाएगी, यहाँ पे ब्लफ्स आपको मिल जाएंगे, ब्लफ्स, BLUFFS, ब्लफ, और इनको हम लेवीज भी बोल देते हैं। मैं रब कर सकती हूँ, ठीक है, इनको हम ब्लफ्स और लेवीज भी बोल सकते हैं। और पंजाबी में या हिंदी में इसको ढायास बोलते हैं, ढाया, और पंजाबी में इसको टाया बोलते हैं। ये ढाया या टाया या लेविस या ब्लफ्स क्या होते हैं, जैसे कि रिवर जो है आपको पता मेंडरिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे इनका जो होता है कोर्स रिवर का। तो मैंने आपको बताया था पहले भी एक वीडियो में कि जो मेंडरिंग, जब एक्सेसिव मेंडरिंग होती है तो कुछ हिस्से जो हैं इन रिवर्स के वो कट जाते हैं, ठीक है, इरोजन होती रहती है पानी यहाँ से, और मतलब यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं धीरे 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 ऐसे 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 से। तो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने की वजह से ये जो है ये एरिया यहाँ से कट के क्या बना देता है, ऑक्सबो लेक बना देता है, एक सेपरेट यहाँ से लेक बना देता है जिसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, है ना।
मैंने बताया था आपको। तो ये ढाया या ये लेविज या ब्लफ्स क्या है कि जब ये पानी जो है ये बार बार, स्पेशली जहाँ पे रिवर का जो कोर्स मुड़ता है, रिवर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो यहाँ पे पानी जो है, पानी की लहरें जो है ये टकराती हैं यहाँ से। जो टकराएंगी तो क्या होगा, मिट्टी इरोड होगी, वहाँ से सॉइल इरोजन होगी यहाँ से। तो सॉइल इरोजन होने की वजह से यहाँ से जो है वो ये ढलानें ऐसे बन जाती हैं। मतलब जैसे मान लो पहले ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली रिवर का लेवल ऐसे था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, पानी टकराता गया टकराता गया टकराता गया यहाँ से, और क्या हो गया, ये ऐसे टकराएगा तो क्या होगा, ऊपर उठ जाएंगी मिट्टी जो है वो, ये थोड़ा सा मतलब इसको इरोड हो ही जाएगी। और ये रिवर का कोर्स अब यहाँ पे आ गया, और ये इतनी जो जगह है, ठीक है, ये वाली जगह, ये क्या ढलान बन गई बीच में, ठीक है। पानी की लेयर बच के यहाँ से जो है वो टकरा के, बीच में पंजाबी बोल देती हूँ, टकरा के क्या होगा, मिट्टी रोड हो गई। तो ये इतना जो मतलब पानी का लेवल अब यहाँ पे है, तो ये इतना जो लेवल है ये क्या है, ये ढलान बन चुकी है। इस ढलान को कह देते हैं ब्लफ्स और लेवीज, और पंजाबी में टाया। तो टाया जो या ढाया जो है, इनकी पिक्चर्स भी आप देख सकते हो। तो ये समवट सिमिलर ही हैं इरोजन्स, ठीक है, इरोजन ही है एक तरह की, ये इरोजन से ही ये बनती हैं लेवीज और ब्लफ्स और डायास। वैसे कई जगहों पर जो है वो आर्टिफिशियल लेवीज भी बनाते हैं हम लोग, के पानी जो है वो आउटफ्लो ना करे, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। अभी नेचुरल हम टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो ये भी पंजाब हरियाणा प्लेन्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पे जो है वो लेवीज बनती हैं, यहाँ पे गली इरोजन होती है, ठीक है, चोज बनते हैं, खड्डे बनते हैं, सीजनल स्ट्रीम्स बनती हैं। तो ये एक इसका टोपोग्राफिकल फीचर है। और देन इसके बाद यहाँ पे अगर हम इसकी फर्टिलिटी की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि खादर प्लेन्स हैं, तो खादर प्लेन्स आपको पता है हर तरह की ग्रेन्स के लिए सुटेबल हैं। यहाँ पे पैडी होगी, यहाँ पे वीट होगी, राइस होंगे, यहाँ पे ऑयल सीड्स होंगी, वेजिटेबल्स होंगे, यहाँ पे लेग्यूमिनस क्रॉप्स होंगी, यहाँ पे फॉडर क्रॉप्स होंगी, राइट। तो इन सब के लिए जो है ये पंजाब हरियाणा प्लेन सुटेबल है। अब बात करते हैं हम सेकेंड राजस्थान प्लेन्स की। सो राजस्थान प्लेन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में चले जाएं तो यहाँ पे भी कभी कोई रिवर्स हुआ करते थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है सरस्वती, दरिस्दावती, ठीक है। ये जो रिवर्स हैं ये यहाँ पे हुआ करते थे। ये कैसे पता चला कि अभी यहाँ पे भी रिवर बेड्स अभी स्टिल हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी टाइम पे यहाँ पे जो रिवर्स हैं ये रहे होंगे जिसने इस एरिया को ड्रेन कर रखा होगा। बट क्या है कि धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ तो यहाँ पे जो है वो इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा हो गई, ठीक है। मतलब रेनफॉल इतनी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो वाटर के रिसोर्सेज हैं वो ड्राई अप होने शुरू हो गए। तो ये एरिया जो है इसको हम मारुस्थली भी बोलते हैं, राजस्थान प्लेन को, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, मारुस्थल बोलते हैं। और यहाँ पे जो है आपको सॉल्ट वाटर लेक मिल जाएगी, सांबर लेक भी है यहाँ पे, ठीक है। देन इस दिदवाना लेक है एक, यहाँ पे एक देगना लेक है यहाँ पे, DEGANA, आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली क्या प्रोनाउंस करते हैं, सो स्पेलिंग यही है इसके, देगना लेक है यहाँ पे। तो ये तीनों ही सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, जिसमें से ये सांबर लेक है ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। सांबर लेक इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। इसके अलावा ये भी लेक्स हैं और भी हैं यहाँ पे, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट वन है। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक क्या उसे कहते हैं, लूनी रिवर जो अभी स्टिल फ्लो कर रहा है, और जो रन ऑफ कच्छ के जो मार्शी एरियाज़ हैं वहाँ से होता हुआ ये लूनी रिवर जो है ये ड्रेन होता है अरेबियन सी में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिवर है राजस्थान का, लूनी रिवर, क्योंकि अगर हम इसकी अपर रीचेस की बात करें तो वहाँ पे ये कुछ स्वीटी सा है, स्वीट है इसका टेस्ट, लेकिन लोअर पार्ट्स में जो इसका टेस्ट है वो ब्रैकिश है। ब्रैकिश मीन्स साल्टी है, राइट। इसके अलावा राजस्थान का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है सैंड ड्यून्स, आपको पता ही है ना, एंड बारखान्स, BARKHANS
KHANS बारखांस, ये इनका करेक्टरिस्टिक टोपोग्राफिकल फीचर है यहाँ का राजस्थान प्लेन्स का। इसके अलावा जो राजस्थान प्लेन का साउथ वेस्ट एरिया है ये काफ़ी फर्टाइल है और इस फर्टाइल एरिया को बोलते हैं रोही, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो साउथ वेस्टर्न प्लेन जो पार्ट है राजस्थान प्लेन्स का वो काफ़ी फर्टाइल है जिसको रोही बोला जाता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट गंगा प्लेन्स की। सो गंगा प्लेन्स की अगर हम बात करें तो गंगा प्लेन्स में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ अपर गंगा, मिडल गंगा, लोअर गंगा, बट हमें इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। सो आपको थोड़े से पॉइंट बताऊंगी, वही आपको याद रखने हैं। एक तो जो इसका स्ट्रेच है वो जो यमुना का कैचमेंट एरिया है वहाँ से लेके हम जो इसका बांग्लादेश का ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ तक इसका स्ट्रेच है और अराउंड ये लेंथ कवर करता है 1400 किलोमीटर की, और इसकी जो विड्थ है वो है अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज़ नॉर्थ ऑफ सहारनपुर यूपी में है, राइट, ये है अराउंड 276 मीटर। तो इस एरिया का जो टोपोग्राफिकल फीचर है कि इसमें आपको जो है वो हर तरह की जो रिलीफ फीचर्स हैं वो मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। बाबर, ठीक है, तराई, बांगर, खादर, ये एरियाज़ आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। और इसके अलावा इसमें भी आपको ऑक्सबो लेक्स भी मिल जाएंगी, लेवीज और ब्लफ्स जिनको बोलते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो हर तरह का टोपोग्राफिकल फीचर आपको इस रीजन में मिल जाएगा। और इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने किया था ना जिसमें गंडक, बूढ़ी गंडक गई भगवान राम की शरण, है ना, जिसमें आता है आपका राम गंगा। खैर राम गंगा तो इतना नटोरियस नहीं है, लेकिन जो इसकी ईस्टर्न साइड पे जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल कोसी है, सप्त कोसी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा नटोरियस हैं फ्लडिंग के लिए, ठीक है। कोसी आपको पता है उसको सौरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, राइट। सो इसकी ईस्टर्न साइड की ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं दोज आर नोटोरियस फॉर फ्लडिंग। देन इसके अलावा आपको इन गंगा प्लेन्स में हर तरह की क्रॉप जो है वो मिल जाएगी, ठीक है, वीट हो गया, राइस हो गया, जूट हो गया। देन इसके अलावा सीरियल क्रॉप्स जितनी भी हैं मिल जाएंगी आपको, पल्सेस वगैरह वो सारी मिल जाएंगी, ऑर्चर्ड्स मिल जाएंगे, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, फॉडर क्रॉप्स, सब कुछ यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा इन प्लेन्स में। और इसके चलते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, पानी की भी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम इसकी सुटेबिलिटी देखें ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए भी वो है, तो इसके चलते यहाँ के जो पॉपुलेशन है वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है ना। अगर हम कंट्री की पूरी की बात करें, कंपेयर करें पूरी कंट्री का, तो इस गंगा प्लेन में ही कितनी पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेन्स कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ द पार्ट ऑफ कंट्री बट दे सपोर्ट्स 40% ऑफ द पॉपुलेशन। सो दे सपोर्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इस जगह में कंटेन्ड है जिसको ये सपोर्ट करता है ड्यू टू इट्स टोपोग्राफिकल फीचर, बिकॉज हर तरह की यहाँ पे आपको जो फूड क्रॉप है मिल रही है, पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, है ना, और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी एकदम सही है। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक फीचर हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एग्रो इंडस्ट्री मिल जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, और कुछ एरियाज़ में जो है आपको ईस्टर्न साइड पे कुछ मिनरल्स की अवेलेबिलिटी भी मिल जाएगी, राइट, झारखंड वगैरह में। देन उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा और असम प्लेन्स, दैट इज़ द लास्ट पार्ट। ब्रह्मपुत्रा और ये जो इनकी खासियत ये है ब्रह्मपुत्रा और असम प्लेन्स की कि ये भी मतलब अगर हम इसकी हमने पढ़ी थी पूर्वांचल हिल्स, है ना, तो ये प्लेन्स जो हैं ये बेसिकली दीज आर सराउंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल साइड एक्सेप्ट द वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड पे हिल्स नहीं है, कम मिलेंगे आपको, लेकिन जो ईस्ट बाकी सारे पार्ट्स हैं वहाँ पे हिल्स हैं, और ये प्लेन्स भी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हैं। और इसमें जो है आपको पता है आपको छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं वो मिल जाएंगे, रिवर आइलैंड्स, जिसमें मजूली आइलैंड हमने किया था, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना, रिवर आइलैंड जो था मजूली असम में है। देन इसके अलावा यहाँ पे आपको राइस और जूट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कल्टीवेशन जो होती है, जूट में वेस्ट बंगाल आपको पता है नंबर 1 पे है। देन इसके अलावा यहाँ की इंडस्ट्री की बात करें
तो यहाँ पे टी प्लांटेशन के लिए ये एरिया बहुत ज़्यादा फेमस है, बैम्बू प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, सिल्क इंडस्ट्री के लिए फेमस है, जूट इंडस्ट्री के लिए फेमस है, पैडी कल्टीवेशन के लिए फेमस है, राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है, राइट। देन इसके अलावा यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्रा की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, स्पेशली जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे मानस वगैरह हो गई, ठीक है, हमने पढ़ी थी, कामेंग वगैरह हो गई है ना, मानस, देन उसके बाद सुबनसिरी हो गई, राइट, संकोश हो गई। तो ये ट्रिब्यूटरीज़ कुछ ऐसी हैं जो यहाँ पे फ्लडिंग का कारण बनती हैं कुछ एरियाज़ में। बिकॉज ये एरिया क्यों यहाँ पे इतनी फ्लडिंग होती है, बिकॉज ये नैरोअर है अगर हम वेस्टर्न से कंपेयर करें, एंड मोर ओवर थोड़ा लो लाइंग एरिया है, तो जैसे रेनफॉल आती है तो ये स्टैगनेंट हो जाता है पानी यहाँ पे, तराई एरिया भी होने की वजह से यहाँ पे फ्लडिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो गंगा प्लेन्स हो चाहे ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हो, तो मेनली ये जो ईस्टर्न रीजन है इट इज़ हाईली प्रोन टू फ्लडिंग, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके बाद जो है वो हम इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ये लाल बटन दबा देना, लाइक कर देना, शेयर तो ज़रूरी कर देना, राइट। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।